सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम एक्सरसाइज नंबर 8.2 के सम नंबर 1 को देखें तो उसमें पार्ट नंबर 1 लिखा हुआ है कंस्ट्रक्ट फॉलोइंग राइट एंगल ट्रायंगल्स के आपने राइट एंगल ट्रायंगल्स बनानी है। और हमारे पास जो डाटा गिवन है वो क्या क्या है कि हमें हाइपोटेनियस गिवन है 8.5 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ ए साइड इज़ 6 सेंटीमीटर, विच मीन्स के हाइपोटेनियस जो है वो हमें 8.5 सेंटीमीटर गिवन है और लेंथ ऑफ अ साइड जो है वो हमें क्या गिवन है 6 सेंटीमीटर। तो आइए सबसे पहला जो स्टेप होगा वो हम क्या करेंगे कि जो भी हमें लेंथ गिवन है, जैसे यहाँ पे लेंथ हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 6 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रा करेंगे स्केल के साथ। और 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करने के बाद हम उसका नाम रख देंगे ए एंड बी। अब 6 सेंटीमीटर की जब हमने लाइन ड्रा कर ली, अब राइट एंगल जो ट्रायंगल होती है उसमें एक एंगल जो है वो डेफिनेटली 90 डिग्री का होता है, विच मीन्स कि हम ए वाले पॉइंट पे या बी वाले पॉइंट पे हम एंगल बनाएंगे। कौन सा एंगल बनाएंगे? विच इज़ आवर राइट एंगल। और राइट एंगल कौन सा है? 90 डिग्री का। तो हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। सबसे पहले आप लोगों ने अपनी कंपास को 2 सेंटीमीटर ओपन कर लेना है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप 2 सेंटीमीटर ओपन करेंगे तो ही 90 डिग्री का एंगल बनेगा। आप 2.5 सेंटीमीटर भी ओपन कर सकते हैं, आप 1.5 सेंटीमीटर भी ओपन कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। सबसे पहले आप लोगों ने जो ए वाला पॉइंट है वहाँ पे आपने इस तरह से कंपास को रखना है और ऐसे आपने ड्रॉ कर लेना है। अब जब आपने कंपास को फॉर एग्जांपल 2 सेंटीमीटर ओपन किया हुआ है तो जब तक आपका एंगल नहीं बन जाता आपने अपनी कंपास को कम या ज़्यादा नहीं करना। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे रखेंगे कंपास को और इस तरह से एक आर्क ड्रा करेंगे। देन हम इस पॉइंट पे रखेंगे और अपनी कंपास को और इस तरह से एक आर्क ड्रा करेंगे। अब जब हमने 2 आर्क्स यहाँ पे ड्रा कर ली हैं तो सेम एज इट इज़ आपने इसको चेंज नहीं करना। इस पॉइंट को जिस पॉइंट पे आपने जो पहला है, आपको पता है कि ये जो एंगल है ये 60 डिग्री का एंगल होता है, तो यहाँ पर ही आपने कंपास रखनी है और इस तरह से एक आर्क ड्रा कर देनी है। एंड देन इस पॉइंट पे आपने रखना है जो हमारा 120 डिग्री का एंगल होता है, आपने इस तरह से एक आर्क ड्रा कर देनी है। आर्क को ड्रा करने के बाद आपने इन पॉइंट्स को ए के साथ अटैच कर देना है। जब हम इस तरह से लाइन को अटैच करेंगे ए वाले पॉइंट के साथ तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 90 डिग्री का एंगल। तो इस तरह से आप इसको यहाँ पे क्या आ जाएगा 90 डिग्री का एंगल। तो आप इसका नाम क्या लिख देंगे 90 डिग्री और इस पॉइंट का हम क्या नाम रख देंगे टी। अब क्वेश्चन में हाइपोटेनियस क्या गिवन है 8.5 सेंटीमीटर। अब हाइपोटेनियस जो गिवन होगा हम उतनी लेंथ की अपनी कंपास को ओपन करेंगे। अब हाइपोटेनियस 8.5 सेंटीमीटर गिवन है तो हम यहाँ पे कंपास रखेंगे और इस तरह से 8.5 सेंटीमीटर ओपन कर लेंगे। और 8.5 सेंटीमीटर ओपन करने के बाद हम इस तरह से बी वाले पॉइंट पे अपनी कंपास को रखेंगे और इस तरह से एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। आर्क ड्रा करने के बाद हम इन दोनों पॉइंट्स को आपस में क्या करेंगे मिला देंगे स्केल के साथ इस तरह से। जब इन दोनों पॉइंट्स को हम आपस में मिला देंगे तो आप अगर देखें तो ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बन चुकी है जिसका एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। अब इस पॉइंट का हम नाम क्या रख देंगे ए बी एंड देन सी। अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन को नोट करना शुरू करते हैं। कंस्ट्रक्शन का मेथड वही है जो आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि आपने जो भी एक्शन परफॉर्म करना है उसको एज इट इज़ आपने आसान इंग्लिश में लिख देना है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम लोगों ने क्या एक्शन परफॉर्म किया कि हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ की मेजरमेंट ए बी 6 सेंटीमीटर। तो आपने जब कंस्ट्रक्शन लिखनी है तो आपने एज इट इज़ जो स्टेप्स आपने परफॉर्म किए हैं आपने उसी तरह से उन स्टेप्स को लिख देना है।
सबसे पहला स्टेप हमने क्या परफॉर्म किया, ड्रा मेजरमेंट ए बी। मेजरमेंट ए बी हमने ड्रा की, कितना ड्रा किया, 6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब 6 सेंटीमीटर ड्रा करने के बाद हम लोगों ने सेकंड स्टेप क्या किया था, हम लोगों ने ए वाले पॉइंट को सेंटर मानते हुए 90 डिग्री का एंगल बनाया था। तो अब यहाँ पे क्या स्टेटमेंट हम लिख देंगे, यहाँ पे अब हम लिख देंगे कंस्ट्रक्ट, यानी कि हमने कंस्ट्रक्ट किया, क्या कंस्ट्रक्ट किया हमने, 90 डिग्री का एंगल। मेजरमेंट एंगल किस पॉइंट पे हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट किया, ए वाले पॉइंट पे, तो कंस्ट्रक्ट मेजरमेंट एंगल कितना, 90 डिग्री। अब 90 डिग्री का एंगल ड्रा करने के बाद इस पॉइंट का हमने नाम क्या रख दिया था, ए एंड टी। तो यहाँ पे फिर क्या किया हमने, एक लाइन ड्रा कर दी, ड्रा, कौन सी लाइन ड्रा की थी, उसका नाम हमने क्या रखा, ड्रा ए टी। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमने परफॉर्म किया था, हमने पॉइंट बी को यूज़ करते हुए, विच मीन्स कि हमने पॉइंट बी को एज अ सेंटर कंसीडर करते हुए हमने इस तरह से एक आर्क ड्रा की थी। और जो आर्क हम लोगों ने ड्रा की थी वो किस लेंथ पे की थी, ए एंड टी पे। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या लिख देंगे, टेकिंग, किसे हमने सेंटर यूज़ किया था, किसे चूज़ किया था सेंटर, बी को, टेकिंग पॉइंट बी एज सेंटर। और इसको हम लोगों ने जब सेंटर लेके क्या परफॉर्म किया था, हम लोगों ने एक आर्क ड्रा कर दी थी, कितने सेंटीमीटर की आर्क ड्रा की थी हम लोगों ने, 8.5 सेंटीमीटर की। ये जो लेंथ थी ये कितनी कंपास हमने ओपन करके ड्रा की थी, 8.5 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में क्या स्टेप लिख देंगे, टेकिंग पॉइंट बी एज सेंटर एंड ड्रा अ रेडियस ऑफ 8.5 सेंटीमीटर। अब किस पे हम लोगों ने ड्रा किया था, इस वाली लाइन पे ड्रा किया था। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, टेकिंग पॉइंट बी एज सेंटर एंड ड्रा अ रेडियस ऑफ 8.5 सेंटीमीटर ऑन, किस पे ड्रा किया था, ए टी पे, ऑन ए टी। अब जब हमने ए और टी वाले जो लाइन थी उसके ऊपर जब हम लोगों ने इस तरह से एक आर्क ड्रा की थी, रेडियस ओपन करके 8.5 सेंटीमीटर का, तो इसका नाम हम लोगों ने रखा था सी। अब इस सी का नाम हमने कैसे रखा था, सी वाला पॉइंट जो है वो अब क्या कर रहा है इस राइट एंगल ट्रायंगल में कि ए और टी वाला जो लेंथ है, जिस लेंथ का नाम ए और टी है, ये ए और टी को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हम लोग एज इट इज़ यहाँ पे अब स्टेटमेंट लिख देंगे, टेकिंग पॉइंट बी एज सेंटर एंड ड्रा अ रेडियस ऑफ 8.5 सेंटीमीटर ऑन ए टी विच इंटरसेक्ट्स ए टी, किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एट पॉइंट सी। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया था कि जो सी वाला पॉइंट था उसको हम लोगों ने बी के साथ मिला दिया था। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ज्वाइन पॉइंट सी टू बी। जब हम लोगों ने सी वाले पॉइंट को बी वाले पॉइंट के साथ अटैच कर दिया था तो हमारे पास हमारी राइट एंगल ट्रायंगल सामने आ गई थी। तो हम लोग क्या लिख देंगे, ए बी सी इज आवर राइट एंगल्ड ट्रायंगल, कि ए बी सी जो है वो हमारी क्या है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल।